रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूरन दीजै हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूरन दीजै हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो एवं जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जहाँ आप भुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी गुर सिंघासन दे मालिक छत्र चवर तख्त दे मालिक शब्द गुरु धन गुरु धन गुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म नूं इस समय आप जी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी दे पावन दर तो श्रवण किया। साहिब रहमत करन बख्शिश करन इस पावन हुक्म नूं पढ़िया सुनिया विचारिया
ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲਣ ਹਾਰੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 694 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਬ ਸਮਾਨੀ ਜੋਤ ਜੋ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਹਬ ਸਮਾਨੀ ਜੋਤ ਜੋ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ ਆਪ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਚੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਬਿੰਬ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਇੱਕ ਚੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਚੂਕੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਬਣ
वो नजर आंदा है। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी, जात ना जाला। घड़ा टुट सकदा है पर अंदर दा चंद पानी नाल रुड़ गया, लगदियां होण दे बावजूद भी चंद रुड़दा नहीं, चंद टुटदा नहीं। शरीर दे घड़े टुट सकदे ने पर अंदर दी आत्मिक जोत दा चला जाना जापदा है। पर आत्मा जिस परमात्मा दी सत्ता करके है, वो परमात्मा आकारां दे मरण नाल मरदा नहीं, आकारां दे जन्म लैण नाल, आकारां दे जोनी विच आउण नाल वो जोनी विच नहीं आंदा। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी, जात ना जाला। ये वखरियां वखरियां जातां ने, ये गल ध्यान च रख लेना। एक जात मनुखी जात विच ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र है, अंडज जेरज सेतज उत्पुज है, पर परमात्मा दा किसे जात नाल भी संबंध नहीं। वो एक ओंकार है, वो सत है, वो गुरु दी कृपा राही जानिया जांदा है। अरदास करदे रहना, ऐ गुरु कृपा कर दियो कि मैं एक ओंकार नू अनुभव कर सकां। वेखदा हां पर पहचान नहीं। ध्यान च रख लेना, असी एक ओंकार नाल हर वेले मिले रहंदे हां पर मिले होए दी पहचान नहीं। एक ओंकार नू देखदे रहंदे हां पर पहचान नहीं। एक ओंकार नू सुनदे रहंदे हां पर पहचान नहीं। ऐ गुरु रहमत कर दियो कि उस एक ओंकार दी पहचान आ जाए, उसनू जान लईए। जिस दिन जान लिया, पहचान आ गई, उस दिन मिलन हो गया। इस करके साहब कहते ने, ओ एक ओंकार सत गुर प्रसाद। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। अगों भगत रविदास जी की बाणी का आरंभ हुंदियां भगत रविदास जी करते वल जुड़न दे लई अरदास की जाच सिखांदे ने। अपने आप नू ये आखना हम सर दीन। इत्थे सर दे अर्थ ने वर्गा बराबर। एक सर दे अर्थ ने तीर। सर संधे आकाश को, प्रेम के सर लागे तन भीतर। उथे सर दा अर्थ है तीर। ध्यान च रख लेना। एक सर दा अर्थ है सरोवर। ते बाहर दी भाषा विच कई वार असीं सर वरतदे हां, उहदा अर्थ हो जांदा श्रीमान जी। इत्थे साहिब कहंदे ने, धन गुरु शब्द दे बोल भगत रविदास जी दे मुखों निकले। हम सर मेरे वर्गा दीन नहीं, निमाना नहीं, गरीबड़ा नहीं। ते ऐ मेरे साहब वाहिगुरु जी, तेरे वर्गा कोई दयाल नहीं। हम सर दीन, दयाल ना तुम सर। तू ते एडी दया कर दे, एडी दया कर दे। सच ये है, रहमत दे घर विच आ जाए तो जेड़ा शरण विच आ जाए उसका कुछ भी नहीं वेखदा, दया कर देंदा है। तेरे वर्गा दयालु नहीं। बेनती करा, बाहर संसार विच शायद कई कई बंदियां दे अंदर बड़ी दया हुंदी है, कई कई थोड़ी जी दया रखते ने, कई बहुती दया करन वाले हुंदे ने। पर ऐ मेरे साहब तेरे वर्गा कोई भी होर दयाल नहीं है। एडी दया दृष्टि करन वाला है। एक दिन दया कीती, मैं एक खाक सां, तू नूर बना देता। खाक नूर कर दम, आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाए। ये भी तेरी दया सी भी पंज तत्त दी मिट्टी लैके पांच तत्त को तन रचियो। तू एडी दया कीती, पंजा तत्तां तो शरीर बना दिता। इस शरीर दे अंदर सूक्ष्म शरीर टका दिता। सूक्ष्म शरीर नू चलान दे लई अपनी जोत टका दी। ऐसी रहमत कर दी। मैं बेनती कर दिया, सुंदर शरीर बना के
ऐ मेरे मालक एडी होर दया कीती, अपनी चरण शरण विच लै आए। मैं धन गुरु रामदास महाराज जी दे चरणा विच बैठ गया। मालका तेरी दया हो गई, अरिंड वर्गे नू चंदन बना के रख दिता। तुम चंदन हम अरिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच भय है, गंध सौगंध निवासा। जरा ध्यान च रखियो, धन गुरु रामदास पातशाह की लिखते ने, हर हर नाम शीतल जल ध्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया, मिल सत संगत परम पद पाया। मैं हेरड पलास संग हर बुहिया, जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उबरे, ज्यो प्रहलाद उधार समैया। पार 18 में चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया। पार 18 में, 18 भार विचों चंदन उत्तम है, अखरी अर्थ ते 18 भार बनस्पति मौली, ध्यान च रख लेना। 18 भार विचों चंदन उत्तम है। 18 भार तो मुराद जितने धरती दे पौधे ने, वो वड्डे दरखत होवन, वो छोटे पौधे होवन, हर एक वनस्पति दे पौधे दरखत दा एक एक पत्ता तोड़ते जाइए ते 18 पंडा बन जांदियां ने। 18 मन उस तमाम वनस्पति दे पत्ते बन जाते ने। जदों 18 भार की गल करी, कहते ना भार चुक लो, ये पंड चुक लो, वो 18 पंडा, 18 भार, वो 18 मन तमाम वनस्पति दे एक एक पौधे की गल वो 18 भार विच आ जाती है। ते ये कह लीए धरती दे जितने पौधे ने उन्हां सारियां चों चंदन उत्तम है। ऐ मेरे मालक जदों तेरे वल झात मारा ते ये लगदा भी चंदन बनाने वाला भी तू है, तू सारे संसार तो उत्तम है, तेरे वर्गा होर कोई भी नहीं। ते ऐ मेरे मालक रहमत कर दे, बख्शिश कर दे, मैं तेरी शरण विच आया। हुण मैं होर अपने आपे नू की पेश करा, अब पतियार क्या कीजा, अब हुण होर की पतियारा मैं तेरे अगे रखा, मैं अपनी बराबरी होर की करके दसा, मैं हुण अपना इम्तिहान की होर देवां। मेरे वर्गा ते घटिया निमाना गरीबड़ा होर कोई भी नहीं है। ऐ मेरे मालक तेरे वर्गा उत्तम ते महान होर कोई नहीं है। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी, अंग अंगहीन, दीन पराधीन, पराचीन लग, चरण शरण कैसे पावों रावरी। भाई गुरदास साहब जी कहते ने, मेरा रूप सुंदर नहीं, मेरी कुल वधिया नहीं, मेरे कोल गुण पल्ले विच नहीं, रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, मेरे कोल ज्ञान भी कोई नहीं, शोभाहीन, मेरी शोभा भी कोई नहीं। ऐ मेरे मालक मैं आ गया हाँ तेरी शरण विच, मेरे कोल कोई तप भी नहीं है, मैं तो एक खाक दा किनका मात्र हाँ जो तेरी शरण विच आ गया हाँ। अखीरले इस कवित दे बोलां विच कहंदे ने, अंग अंगहीन, मेरा ते एक एक अंग हीनता नाल भरिया पिया, मैं ते दीना तो भी दीन हाँ। मैं बहुत अपनी जिंदगी नू अपने संसारक पक्ष तो वेखां, चाहे धर्म दे पक्ष तो वेखां, ते बिल्कुल खाली दा खाली तेरी शरण विच आ गया। मैनू ये लगदा है भी तेरी चरण शरण भी किवें प्राप्त कर सकदा। मालिक रहमत कर दे, इस खाली नू चरण शरण विच भी लै आ, इस खाली दी झोली भर दे। कदी धन गुरु रामदास पातशाह जी महाराज वाल झात मार के देखियो, वो अपने जीवन की अवस्था विच की लिखते ने, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,
साडा हाल की है ये सच करके जानियो। अज भावें धन होवे, मैं एक बेनती कर लगा, भावें चंगी कुल होवे, भावें कोल ज्ञान दीयां गल्लां होवन, भावें साडे कोल कोई संसारक धन संपदा बहुत होवे, पर जे मालक दी शरण प्राप्त करके उस दी दया दृष्टि प्राप्त करनी है ते सब कुछ हुंदियां होया भी आखना भी मेरे कोल कुछ नहीं है। मान होंदे होए निमाना, तान होंदे होए निताना। मान बड़ा होवे पर मालक अगे कहना, मालक दी शरण विच जाके भाव अंदरों प्रगट करना, मालक मेरा मान तान कुछ नहीं। जरा ध्यान च रखियो, ये क्या मेरा अपना? जे मैं आपू प्राप्त किया हुंदा ते सारी दुनिया प्राप्त कर लैंदी। ये तू रहमत कीती है, कुछ झोली विच पाया, वरना मैं ते बिल्कुल दीन, बिल्कुल गरीब निमाना तेरी शरण विच आ गया हाँ। कदी धन गुरु रामदास पातशाह जी दे इतिहास नूं एक फरोल के देखियो। जदों श्री अमृतसर शहर वसाया, बड़े आला आला व्यापारी लिया के शहर विच बिठाए। एक दिन धन गुरु रामदास पातशाह जी ने सारे व्यापारियों नूं अपने कोल सद लिया। कहन लगे तुसीं नवें नवें आए हो, तुहानूं रास चाहिदी है, अजे तुहाडीआं हट्टियां बहुतियां नहीं चलदियां, चूंकि वसों अजे बहुत ज्यादा नहीं है, अजे ते हुणे नगर वसाया, ते तुसीं निराश ना हो जाना भी साडीआं हट्टियां चंगियां नहीं चलदियां, साडा सौदा बहुता नहीं विकदा, असीं तुहानूं एक सहायता दिंदे आ। महाराज की सहायता दिंदे हो? ते सतगुरु कहन लगे, साडे दरबार विच संगतां बहुत आउंदियां ते भेटा हो जाती है चोखी, ते जिन्नी भेटा साडे कोल हो जाए ना, वो शाम नूं तुसीं सारे आपस विच वंड लिया करो, वो सारी भेटा तुसीं लै लिया करो ते अपनी रास वधाओ, सौदा होर पाओ ते अपने घर परिवार दा गुजारा सोहना चलांदे रहना, पर निराश ना होना। जदों धन गुरु रामदास पातशाह जी ने ये आखिया भी साडी सारी भेटा शाम दी ओ तुसी शाम नूं तुसी लै लिया करो, ते व्यापारियां चों एक व्यापारी बोलिया, हाथ जोड़े अदब सत्कार नाल खड़े होके धन गुरु रामदास पातशाह जी दे चरनां वल झात मार के अरदास कीती, ऐ सतगुरु पातशाह जी आप साडे ते नजर पा दिया करो, साडी बरकत कदी घटेगी नहीं। पातशाह आप साडे ते किरपा दृष्टि कर दिओ, असीं भावें इत्थे खाली आए हैं, साडे कोल बहुत कुछ नहीं, पर सानू ये जापदा भी आप जी दी वरोसाई नगरी विच आए हैं ते आप दे हुक्म विच आए हैं, तुहाडी नजर पै जाएगी, साडी बरकत कदी खत्म नहीं होवेगी। ते धन गुरु रामदास पातशाह जी ने आखिया सी, अगर तुसीं एडा भरोसा रखदे हो ते तुहाडी इस दुनिया विच भी बरकत रहेगी ते परलोक विच भी ये बरकत जाएगी नहीं कदी। ये सच है। अगर कोई निम्रता विच, अगर दीनता विच भर के कोई गुरु दी शरण ते परमेश्वर दी शरण विच चला जांदा है, जो उन्हां दी दया दृष्टि हो जाती है, उस दा वर्णन नहीं किया जा सकता। इस करके साहब कहंदे ने, ऐ भलिया अपने जीवन विच ये जानी, मैं ते अरिंड हां, मैं ते विचारा निकम्मा जिहा दरखत पौधा हाँ, जिस दी बहुत कीमत नहीं, पर तुम चंदन हम अरिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूक ते ऊंच भय हैं, गंध सुगंध निवासा, माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी, तुम मुखतूल सुपेद सपियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा, तुम हो मखतूल। मखतूल कहते ने रेशम नू, तुसी रेशम वर्गे कीमती, सोहने ते मुलायम। ध्यान च रख लेना, तीन गुण ने रेशम विच, ये सोहना भी है, ये मुलायम भी बहुत है, नरम बहुत है, ये कीमती भी बहुत है। ऐ मेरे साहब तुम मुखतूल
दूजा प्रमाण दिता सुपेद सपीयल, सुपेद चिट्टा ते सपीयल संस्कृत का शब्द है स्पिलंग, ते स्पिलंग कहते ने जिस विच घ्यो निकलता है यानी दुध, प्रतीक शब्द है सपीयल घ्यो निकलन वाला। ऐ मेरे साहब मैं हाँ, जरा ध्यान च रखियो अगली पंक्ति नू बड़े गौर नाल लेना। हम बपरे जस कीरा, असी हाँ जिवें कीरा दे अर्थ ने कीरान, एक काली किस्म का वो पत्थर है जिस दा रंग काला है, उसनू कहंदे ने कीरान। कीरान का इत्थे संखेप वरतिया कीरा, जिवें काला पत्थर होवे। ध्यान च रखियो मुल भी बहुत नहीं, कठोर भी है, रंग भी भद्दा जिहा है। ऐ मेरे मालक मैं काले पत्थर की तरह, मेरा मुल कोई नहीं। अंदर कालख भरी है, अंदर कठोरता भरी है, अंदर अज्ञानता भरी है, अंदर मोह ममता भरी है। ऐ मेरे मालक तुसी दुध जैसे चिट्टे, दुध जैसे कीमती, तुसी रेशम वर्गे मुलायम हो, कीमती हो। मेरे ते रहमत कर दियो, मैनू भी शरण विच जोड़ लो। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधप मखीरा, जिवें शहद दी मक्खी छत्ते नाल जुड़ी रहंदी है। भगत रविदास जी कहंदे ने इंज सत संगत नाल जुड़े रहो, इस दर दी बरकत बड़ी है, जिथे ओ मालक दया कर देंदा है। इस करके भगत रविदास जी कहंदे ने मेरे वर्गा दीन नहीं, तुहाडे वर्गा दयाल नहीं। हुण मैं होर की पतियारा देवां, अपना की इम्तिहान देवां जी। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, तेरे बचन सुन के मेरा मन पतीज जावे, मेरे ते ए कृपा कर दे, मैं तेरे बचन सुना। जरा ध्यान च रखियो रब दे बचन ओ सतगुरां दे मुखों सुन लेना। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनीत संघारे, जन्म भवंते नरक पड़नते, तिनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे। कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खेन खेन वारे। मैं बलहार बलहार जावां, मैं तेरे बचन सुन के अपने मन नू तसल्ली दे लवां। तेरे बचन सुनन मैनू तरवास मिल जाए। ऐ मेरे प्यारे तेरी आवाज कन्ना विच पै जाए, मैनू ठंड पै जाए। ऐ मेरे साहब कदी तेरे बोल मेरे कन्ना विच पैन। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तेरे नाम दे बोल मेरे कन्ना विच पैन। ऐ मेरे साहब तुसी ते सारे घाट जितने बनाए जे, सारियां चों बोल दे जे, मैनू सुनन लग जाए। सबे घाट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोला रे। ऐ मेरे साहब तुसी ते सब घाट विच बैठे बोलते हो, मैं ही बोला हो गया, मैनू सुनदा नहीं है। रहमत कर दियो, कृपा दृष्टि कर दियो कि आप जी दे बचन मैं सुना ते मेरा आपा पतीज जाए। जरा एक बात ध्यान च रख लेना, चातरक मोर बोलत दिन राती, सुन घन हर की घोर। होर बोल ध्यान च लेना, धन गुरु रामदास पातशाह जी दे। मेर सुमेर मोर बहुत नाचा, जब उनवै कान कन्हारे। उनवै बदल नीवा हो के गजया, ओ कनकोर घटा आईया ते मोर नच उठिया। जरा ध्यान च रखियो, चातरक भी खुश हुंदा है, मच्छी भी खुश हुंदी है, मोर भी खुश हुंदा है, पर तिन्नां विच फर्क है। मच्छी नूं घना पानी चाहिदा, बदल आए ने मीह वसेगा, ज्यों अदको
त्यों सुख घणो, मन तन शांत शरीर। जिन्ना पानी ज्यादा होवेगा उन्नियां तारियां ज्यादा वधिया लावांगी, उन्ना जाल तो बची रहांगी। मच्छी इस करके खुश होई है, बदल आए ने ये वसणगे ते इस दे ज्यादा पानी नाल मेरा आनंद वधेगा। ध्यान च रख लेना। पर चातरक नूं बहुता पानी नहीं चाहिदा, एक बूंद चाहिदी है। एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे, पर मोर नूं ना ते बहुता पानी चाहिदा, ना उन्होंने एक बूंद चाहिदी है। उस नूं ते सिर्फ बदल दी आवाज चाहिदी है। वो बदल दी धुन सुन के कनकोर घटा दी आवाज सुन के ही नच उठदा। दुनिया दे बंदियां नूं हो सकदा धर्म दे मार्ग ते चलदियां बहुता धन शोभा मान ते वडियाई चाहिदी होवे, पर गुरु के सिख नूं गुर संगत विच बैठ के एक करते दी धुन चाहिदी है कि ऐ मेरे साहब रहमत कर दिओ, कदी तेरा बोल कन्ना विच पै जाए। ते हुण मैं एक बेनती होर करां, मोर भावें नचदा बदल दी आवाज सुन के ते अगों कूकदा भी है। अगों अपनी बोली विच मोर कूकदा है, पर बड़ा फर्क है। बदल दी सुनी आवाज मोर ने, पर जो सुनिया वो नहीं बोलिया, बोलिया अपनी बोली। पर गुरु के सिख दे मन दा मोर जदों गुरु शरण विच बैठ के रब दी आवाज सुनदा, एक ओंकार, ये तुर की बानी है ना। ते फिर गुरु के सिख दा हिरदा भी की बोलदा, एक ओंकार। बदल बोले मोर भी बोले, फर्क बहुत है भारा। आपो अपनी बोली बोलन जगत जानदा सारा, पर गुरु सिख दी बोली विचों निकले एक ओंकारा। मन मोर कोह के अड़ा, शब्द मुख पाया। ध्यान च रख लेना, शब्द मुख पाया। पाया ते गुरु ने कन्ना विच, पर जो कन्ना विच पाया वो हुण मुख विच पै गया। वो हुण मुखों बोलिया ते ऐ मेरे साहब रहमत कर दिओ। बचनी तोर मोर मन मन है। इत्थे मोर दे अर्थ ने मेरा, मोर दे अर्थ मोर ना लेना। बचनी तोर, तौर दे अर्थ ने तेरे बचन, ते इत्थे मोर दे अर्थ ने मेरा मन। माने पतीज जाए, तसल्ली आ जाए, खुश हो जाए, तरवास मिल जाए, टिक जाए। तेरे बचन सुन के जन को पूर्ण दीजै। इस जन नूं ऐसी पूर्ण अवस्था प्रदान कर दिओ। बेनती करांगा, बाकी सब कुछ पूरा हो जाए, धन बहुत घर विच भर जाए, शोभा बहुत पूरी हो जाए, मान वडियाई ते पदवी बहुत उच्ची मिल के जापे भी हुण पदवी सब तो वड्डी मैनू मिल गई, पर सच है भी उस दिन गल पूर्ण होवेगी जिस दिन पूर्ण नाल जुड़ जावांगे। जदों भाई मंझ जी सारियां परीक्षावां विचों चौधर खुस गई, घरवाली नूं किसे कोलों पैसे लैके रख के सतगुरां दे आए हुक्मनामे नूं प्रवान कराउण लई उस नूं भी गहने रख दिता। लड़की विआहणी सी, वो भी किसे कोलों पैसे लैके उधर विआह दिती, वेच दिती। ध्यान च रख लेना, घर भी चला गया, माल डंगर भी मर गया। गुरु शरण विच आए, सारियां परीक्षावां विचों सिदक नहीं डोलिया। लकड़ां लै ओ आउंदियां अत दे अंधेरे विच ते चलदी अंधेरी विच खूह विच डिग पए। सतगुरु गए, आप जदों बाहर कढ़िया तां सतगुरु पुछदे ने भाई मंझ नूं, भाई मंझ एक गल दस भी तू की खटिया? तेरी चौधर चली गई, माल डंगर मर गया, तेरा घर वो भी सारा चला गया, तेरा परिवार भी ना रह गया तेरे कोल। दस तू की खटिया, की तेनू मिलिया? ते भाई मंझ ने हाथ जोड़े सी, महाराज बाकी भावें सब कुछ चला गया पर गुरु मिल गया, गुरु की बाणी मिल गई है, सेवा मिल गई है, सिदक मिल गया, भरोसा मिल गया। पातशाह आप जी दे दर दी
मैनू शरधा मिल गई है, मैं समझदा बाकी भावें सब कुछ चला गया है, पर बदले विच जो मिल गया उसके बराबर होर कुछ भी नहीं है। ते सतगुरां ने गले नाल ला लिया सी, आखिया सी मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघन हारा। ऐ मंझ जेड़े तेरे वर्गे भरोसे वाले होणगे, तू उन्हां लई बोहित होवेगा, बेड़ा होवेगा। वो तेरे सिदक ते भरोसे ते वाहिगुरु दे आसरे ते गुरु नाल जुड़न वाले, ये समझ लेना सारे संसार नू पार करन वाले तेरे राह ते चल पैणगे। ये सच है ना। जदों अंदर उस पूरन नाल जुड़ जांदा है ते इक्को अरदास करदा भी ऐ मालक इस जन नू ये पूर्ण अवस्था प्रदान कर दिओ भी तेरे बचन सुना ते मेरा मन पतीज जाए। अज मैं बेनती करांगा, अगर रब दी गल सुननी जे, अगर रब दी आवाज सुननी जे, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सुन लेना। बस अंदर दी सुरत बस एक ओंकार दे ओ बोलां विच वलीन हो जाए। अंदर दा ध्यान शब्द गुरु दे राही उस वाहिगुरु दे अजपा जाप नू अंदरों सुनन लग जाए। ये सच है। शब्द गुरु नाल जुड़ के जाप करदियां एक दिन अंदरले हिरदे चों आ जपा जाप ना विसरै, आद जुगाद समाए, उस नाल सुरत दा जुड़ना बन जांदा है। ऐ मेरे मालिक रहमत करो, तेरे बचन सुना, मेरा मन पतीज जाए अते ऐसे अपने सेवक जन नू पूर्ण अवस्था देवो जी। बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल। हाँ मैं बल बल जावां, सदके सदके जावां, कुर्बान कुर्बान होवां उस रमैया तो, और रमे होए अपने परमेश्वर तो। ऐ मेरे साहिब तुसी ते घट घट विच रमे होए हो, मैं कुर्बान कुर्बान जांदा, पर एक तरला कढ़दा भी बोलदे क्यों नहीं? कारण कवन अबोल, की कारण है? क्यों नहीं गल करदे, क्यों नहीं बोलते? किड्डा तरला कढ़िया, अंदर कितनी लिलड़ी लई है। ऐ मेरे साहिब मैं बुलांदा, तुसी बोलदे क्यों नहीं हो? कदी बोलो ना मेरे नाल, अंदर दी सुरत विच बैठ के गल ते करो। जरा एक बेनती करांगा, जदों अंदरला आपा इतनी अंदर दी दीनता हीनता विच भर के मालिक दे चरनां विच इंज अरदास करेगा भी मालिक बोलो, क्यों नहीं बोलदे? ये गल सच है भी मालिक नाल अंदरों गल जरूर हो जाएगी। इस करके पवित्र रविदास जी कहते ने, वो की कारण है कि आप बोलदे नहीं हो। रहाओ इत्थे शब्द दा केंद्री भाव रहाओ राही सतगुरु दर्शा के अगे होर उपदेश देंदे ने। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, हे मेरे प्रभु, ऐ मायापति, ऐ भगवान, ऐ मेरे निरंकार जियो, बड़े जन्म लंघ गए, विछड़िया ही विछड़िया जिंदगी बीत गई। कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गाज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ए मालिक बड़े जन्म लंघ गए ने, बहुत जन्म बीत गए ने। अज तक दा भी समा जद झात मारा ते मैनू इंज लगदा है भी किन्ना ही समा उम्र दा लंघ गया विछड़िया होया। पर ये रहमत कर दिओ, ये जन्म जेड़ा बाकी रह गया ना, ये तुहाडे लेखे लग जाए। ये जन्म तुम्हारे लेखे चूके सच है। जरा एक बेनती करांगा,
ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਲਾਵਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂਗ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। एक अदीब लिखदा है, फकीरों में चाहो, फकीरी में चाहो जो इज्जत से रहना, अमीरों से रखो ना मिलत ज्यादा। तकल्लफ अलामत है बेगानगी की, ना डालो तकल्लफ की आदत ज्यादा। मुबादा के तुमसे ना हो जाए बदजन, जताओ ना मोहब्बत की आदत ज्यादा। अरे फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। ओ भलिया तू अपने आप नू ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਥ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, जो कमल रह विच पानी है रे मन, ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार इना ना खा लें कि अमृत वेला ही खुंज जाए। इस टाइम ना खाई कि अमृत वेले तेरे अंदर उस अनाज दा सरूर ही बनया रह जाए। ते अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षिमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहिबो, हवैबो त्रैगुण अतीत, काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन स्यों लियावै, तब ही आत्म तत्व को दर्शे, परम पुरख कह पावै। कलगीधर दशमेश पातशाह कहंदे ने तू घर विच रह पर औगण विकारां दे घर विच ना रही। ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਬਚ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਬਚ ਗਈ, इधरों सूरज छिपन लगा, पर तेरी सुरत दा सूरज नहीं छिपया, बल्कि कह लईए रात ते दिन दी संधि होन लगी। इधर संध्या आई, इधर तेरी सुरत ते शब्द नाल संधि होन लगी। तेरा हिरदा ये सच है ना, गुरु के शब्द नाल जुड़ के अपना जीवन परमात्मा तो विछोड़े वाला ना दिन ते ना रात बनिया। इस करके सतगुरु कहते ने ऐ भलिया अपना जन्म दुनिया दे लेखे ना ला दई, बल्कि अपना जन्म रब दे लेखे विच पा दई। चूंकि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, ऐ मेरे साहब रहमत करो, मैं ये जन्म तुहाडे लेखे ला देता है, तुहाडे समर्पित कर देता है जी। कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। भगत रविदास जी कहते ने मैं आस रखी है, मैनू भरोसा है एक दिन आप जी का मिलन होवेगा।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ। ਮਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਪੂਰਦਾ ਰਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰਦਾ ਰਹਾ। ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਉੱਡੇ ਤੇ ਕਮਲ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਐ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਚੂਕੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। वो चांद से आए थे, हाथ में मुट्ठी भर खाक थी। है मुट्ठी मिट्टी दी लैके चांद तो आया, खोज करन गए। वो चांद से आए, हाथ में मुट्ठी भर खाक थी। मैं तेरे दर से आया, मेरे मस्तक में तेरे चरण की किनका भर खाक थी, जिसकी कीमत लाखों लाख थी। ऐ मेरे साहब ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਸਫਲਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ, ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਬ ਬਿਕਾ ਨਾ ਥਾ, जब बिका ना था, कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ऐ मेरे सतगुरु, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरु शब्द नाल जुड़े रहो, धन गुरु रामदास पातशाह जी दे दर दी बरकत नाल जुड़े रहो। नाम सिमरन नितनेम खंडे बाटे दी अमृत पौहल नाल जुड़े रहो। दाते दे दरों लोक परलोक दे सारे सुख झोली विच पैणगे। ये साहब रहमत करन जी, इतने कखर प्रवान करना, होइयां भुल्लां दी खिमा कर देवना। 2 दिन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन चरण शरण विच बैठ के जो हाजरी भरन दा सुभाग प्राप्त होया, अनेकां भुल्लां दास पासों होइयां दे लई मैं खिमा दा जाचक हां। कोटान कोट धन्नवाद धन गुरु रामदास पातशाह जी दा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा करदे हां। हार्दिक तौर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब जी दा धन्नवाद करदे हां ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਦਾਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ,
एहो जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक